ये भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। ये भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, ये भगत बिना ये कुछ भी नहीं है। भगत है इसकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है। भगत है इसकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। और महाराज एक बारी बात है, एक डोकरी थी, भगवान की बहुत बड़ी भक्त, बचपन से ही जब से बच्ची थी हर वर्ष वृंदावन जाया करती थी। उसका हर वर्ष का नियम था कि मुझे वृंदावन जाना है और भगवान के दर्शन करना है। धीरे धीरे समय बीतता गया, वह बालिका कुछ बड़ी हुई लेकिन वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। उसकी शादी हो गई लेकिन वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। यहाँ तक बाल बच्चे हो गए लेकिन वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। लेकिन कहते हैं ना, बुढ़ापा एक ऐसा कड़वा सत्य है जिसे हर किसी को स्वीकार करना ही पड़ता है। जब उसका बुढ़ापा निकट आया तो अंतिम बार वृंदावन गई और एक कन्हैया जी की छोटी सी पीतल की मूर्ति अपने घर में लेकर आ गई और बड़े भाव से उसकी सेवा करती, उसकी पूजा करती। भगत मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले, भगत मुरली वाले गाइए भाव और वृंदावन डोले। कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। शाम के प्यार में पागल हुई वो शाम दीवानी, श्याम के प्यार में पागल हुई वो श्याम दीवानी। अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी। प्यार करने वो लागी उससे, प्यार करने वो लागी उससे अपने पुत्र समान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। और मीठी मीठी तालियों के साथ जय हो। और महाराज इतना प्रेम करती अपने लाला से, अपने कन्हैया से, बढ़िया उसको नित्य उठ करके नहलाती धुलाती, सुंदर वस्त्र पहनाती, बढ़िया श्रृंगार करती, जैसा उत्सव आता उसके अनुरूप श्रृंगार करती, खूब अपने लाला का लाड़ लड़ाती। महाराज वो अपने कृष्ण लला को गले से लगा कर रखे, वो अपने कृष्ण लला को गले से लगा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, खिलाड़ लड़ा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, खिलाड़
लड़ा कर रखे। वो दिन में भाग के देखे, रात में जाग के देखे। वो दिन में भाग के देखे, रात में जाग के देखे। कभी अपने कमरे से शाम को झांक के देखे। कभी अपने कमरे से शाम को झांक के देखे। अपनी जान से ज्यादा रखती हो, अरे अपनी जान से ज्यादा रखती अपने लला का ध्यान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। बड़ी बड़ी तालियों के साथ जय हो। देखिए महाराज, इस भजन में कथा भी है साथ साथ। जब कथा चले बैठ जाइए, जब भजन हो नृत्य करिए। बड़े भाव और प्रेम के साथ वह डोकरी कन्हैया जी की सेवा करती, पूजा करती। लेकिन एक बार उस डोकरी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। इतनी ज्यादा खराब हो गई तबीयत, वह ठीक से उठ भी नहीं पा रही थी, उठ भी नहीं पा रही थी। उस दिन उसने अपने कन्हैया को देख भी नहीं पाई महाराज। उस दिन अपनी बहू को आवाज लगाई, अरे बहू यहां आओ। बहू को कहा, अरे बहू आज जन्माष्टमी है, आज मेरे कन्हैया को नहला धुलाकर बढ़िया श्रृंगार करके इसे पालने में बिठा दो। अब बहू जो कि थोड़ी ज्यादा टेक्नोलॉजी वाली थी, आजकल की बहू थी, आप लोग नहीं हो, मैं तो दूसरी जगह की बात कर रहा हूं। अब बहू आई, बेटा भी साथ में आया। अब सासू जी ने इतने सारे काम कहे हैं, अब मन हो चाहे नहीं हो करना तो ही है। वस्त्र पहना दो, श्रृंगार कर दो, नहला धुला दो, इतने सारे काम एक साथ कह दिए। बगैर मन से अगर कोई भी कार्य किया जाए तो वह कार्य सफल नहीं होता। जैसे ही कन्हैया जी की मूर्ति वस्त्र बदलने के लिए उस पत्नी ने महाराज हाथ में लिए कि मूर्ति हाथ से गिर गई। जैसे ही मूर्ति हाथ से गिरी कि वहां डोकरी के मन में एक झटका सा लगा, आह क्या हुआ, कुछ न कुछ जरूर हुआ है, जरूर हुआ है महाराज। डोकरी दौड़ी दौड़ी कक्ष में गई, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। बेटा कहता है, अरे कुछ नहीं, वह वस्त्र बदलने के लिए मूर्ति हाथ में उठाई थी तो मूर्ति गिर गई, अब उठाकर रख दी है। महाराज जो यह बात सुनी कि डोकरी विलाप करने लगी। वो लल्ला लल्ला पुकारे, हाय क्या जुल्म हुआ रे। वो लल्ला लल्ला पुकारे, हाय क्या जुल्म हुआ रे। वो लल्ला लल्ला पुकारे, हाय क्या जुल्म हुआ रे। वो लल्ला लल्ला पुकारे, हाय क्या जुल्म हुआ रे। बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे। बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे। डोकरी जोर जोर से चिल्लाने लगी महाराज, अरे कहीं सांसें तो नहीं रुक गई, मेरे कन्हैया को कुछ हो तो नहीं गया, जल्दी से जाकर डॉक्टर को लाओ और कन्हैया की जांच करो। जाओ डॉक्टर को लाओ, लाल का
डॉक्टर को लाओ, लाल का हाल दिखाओ। अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ। अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ। रोते रोते पागल हो गई हो, रोते रोते पागल हो गई, घर वाले परेशान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। घर वाले सभी परेशान हो रहे हैं। डोकरी एक ही रट लगाई कि कोई डॉक्टर को बुलाओ और मेरे कन्हैया की जांच करवाओ। बेटा कहता है अरे पीतल की मूर्ति को चेक करने के लिए कौन सा डॉक्टर आएगा? लेकिन बुढ़िया माई एक ही रट, कुछ भी करो किसी डॉक्टर को लाओ और मेरे कन्हैया की जांच कराओ, कहीं इसको कुछ हो तो नहीं गया, कहीं इसकी सांसें तो नहीं रुक गई। आस पड़ोसी इकट्ठे हो गए, कहने लगे अरे भाई क्यों झमेला करता है, किसी भी डॉक्टर को जाकर कह दे, कोई भी आकर कह देगा कि मेरी माँ पागल हो गई है, कह दो कि तेरा लाला ठीक है, दुगनी फीस दे देना। बेटा एक डॉक्टर के पास गया, कहा डॉक्टर साहब मेरी माँ पागल हो गई है, आप भले ही दुगनी तिगुनी फीस ले लीजिएगा, एक बार चलकर कह दीजिए। अब डॉक्टर क्या करता महाराज, फीस ले रखी थी। डॉक्टर आया और आकर के और जैसे ही कन्हैया जी की नब्ज को पकड़ा और डॉक्टर कहने लगा महाराज, नब्ज टटोल के बोला ये तेरा लाल सही है। नब्ज टटोल के बोला कि तेरा लाल सही है। कसम खाकर कहता हूँ कोई तकलीफ नहीं है। कसम खाकर कहता हूँ कोई तकलीफ नहीं है। वो माथा देख के बोले ये तेरा लाल सही है। वो माता देख के बोले कि तेरा लाल सही है। माई चिंता मत करियो कोई तकलीफ नहीं है। माई चिंता मत करियो कोई तकलीफ नहीं है। महाराज डॉक्टर ने सब कुछ कह दिया कि माई कोई चिंता नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, एकदम तुम्हारा लाला ठीक है। तो बुढ़िया माई कहने लगे अरे डॉक्टर लगता है नया नया डॉक्टर बना है। अरे वो कान में लगाकर चेक करते हैं ना, अब डोकरी को स्टेथोस्कोप तो पता नहीं था, वो कान में लगाकर जो मशीन चेक करते हैं ना उससे मेरे कन्हैया की जांच कर। अब डॉक्टर बेचारा क्या करे, डबल फीस ले रखी थी। डॉक्टर भी लालच में आ गया, दो सिरे तो अपने कान में लगाए महाराज, और एक सिरा रख दिया कन्हैया जी की छाती पर। जैसे ही छाती पर रखा महाराज, छाती धक 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 धक। जो ही छाती में आवाज सुनी कि महाराज डॉक्टर पसीना पसीना हो गया। जो ही सीने से लगाया पसीना झम कर आया। जो ही सीने से लगाया पसीना जम कर आया। उसने कई बार लगाया और डॉक्टर घबराया। उसने कई बार लगाया और डॉक्टर घबराया।
धड़क रहा सीना लल्ला का, अरे धड़क रहा सीना लल्ला का, मूर्ति में थे प्राण। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत है इसकी जान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है, और मेरी मेरी तालियों के साथ जय हो भगवान, भगत के वश में है भगवान। सावरिया सेठ की जय हो। और महाराज धड़कने लगा दिल लल्ला का, डॉक्टर घबराने लगा। और अभी तक तो वह जो बालक था, वह जो बेटा था, अपनी माँ को पागल कह रहा था। अब उस डॉक्टर ने उस बेटे को बुलाया, यह जरा, और आकर के और कहा कि अरे भाई, पागल तेरी माँ नहीं है, पागल तो पूरा जगत है। और महाराज प्रसिद्ध घटना है, उसी दिन से उस डॉक्टर ने बुढ़िया माई से पूछा कि तू कहां से लल्ला लेकर आई है, मैं वहीं पर जा रहा हूं। ऐसा समर्पित हुआ डॉक्टर महाराज। देख तेरे लाल की माया हो, बड़ा घबरा रहा हूँ। देख तेरे लाल की माया बड़ा घबरा रहा हूँ। जहां से तू लल्ला लाई वहीं पे जा रहा हूँ। जहाँ से तू लल्ला लाई वहीं पे जा रहा हूँ। लाल तेरा जुग जुग जीवे हो, बड़ा एहसान किया है। लाल तेरा जुग जुग जिए बड़ा एहसान किया है। आज से सारा जीवन इसी के नाम किया है। आज से सारा जीवन उसी के नाम। और महाराज हे बनवारी तेरी माँ नहीं पागल हो, अरे बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, पागल सारा जहान। भगत के वश में भगवान, भगत के वश में भगवान, भगत के वश में भगवान, भगत के वश में भगवान। हे भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, हे भगत बिना ये कुछ भी नहीं है। भगत इसकी तार, भगत के वश में भगवान, 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 वो वश में है भगवान। एक बार पंडाल में जितने भक्त हैं दोनों हाथ ऊपर उठाकर जयकारा लगाएंगे। बोलो सांवरिया सेठ की जय हो। हे भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, अरे भगत है इसकी जान। भगत के
भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय।